हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज है जी संडे का दिन, लेकिन ये वाला जो मेरा व्लॉग है ये है सैटरडे का, और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज रोज़े के साथ। अल्लाह करे कि आज जो मेरी वॉइस है वो खैर से जो है वो कंप्लीट हो जाए। यकीन करें रात से ये अभी मैं तकरीबन तीसरी दफ़ा जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, और छोटी छोटी सी कोई ना कोई मिस्टेक जिसकी वजह से पूरी वॉइस जो है वो डिलीट करनी पड़ती है और फिर दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो इसी वजह से जो है ना ये ब्लॉग अदरवाइज़ शहरी में शायद चला जाता, या फिर अभी इस टाइम तक तो चला ही जाना था। तो खैर चलिए, फिर भी कोई नहीं, अभी आपको मिल जाएगा कुछ ही देर में बस। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो वहाँ पे नर्सरी से स्टार्ट हो रहा है जी। ऐसे ही बस अचानक से मूड बना के चलो चलते हैं नर्सरी। तो मियाँ जी ने कहा चलो ठीक है, तैयार हो तो जल्दी से और चलते हैं। तो फिर यहाँ पे आई हूँ मैं कुछ प्लांट्स वगैरह लेने के लिए, जो कि मैं अभी लूँगी। तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी कौन कौन से प्लांट्स जो है ना मैंने यहाँ से लेने हैं। और कुछ प्लांट्स तो बहुत ही महंगे थे और कुछ बहुत सस्ते थे। 10,000 से जो है ना वो समझ लें कि 10,000 एंड था जो मैंने पूछा था। हो सकता है मे बी इससे भी ज़्यादा कोई महंगा हो, लेकिन जो मैंने एक पूछा था वो 10,000 था। और जो सबसे सस्ते वाले थे आई थिंक वो 100-150 कुछ इस तरह से जो थे ना वो प्लांट्स थे। तो खैर मैंने कुछ प्लांट जो इसमें से ख़रीदे हैं, मैंने जो नानी माँ के घर में देखे थे और अम्मी के घर में देखे थे। मुझे पता था कि ये प्लांट जो है ना यहाँ पे चल जाएंगे। और कराची की गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि यहाँ पे जो है ऊपर से हम सबसे टॉप फ्लोर पे रहते हैं, टॉप फ्लोर पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैंने भाई से बोला कि मुझे वो वाले प्लांट चाहिए जो कि सख्त गर्मी भी चल जाए। और यहाँ का तो मैं आपको अगर बताऊँ, जहाँ पे मैं गई थी बहुत बड़ी नर्सरी थी, और यकीन करें इतनी माशाल्लाह से जैसे एक पुरसकून माहौल नहीं होता, परिंदों की आवाज़ें और ठंडी ठंडी सी हवा, और बिल्कुल एक ठंडा ठंडा से जैसे कोई एसी चल रहा होता है ना, इस तरह की कुछ फीलिंग थी वहाँ पे। जैसे जाहिर सी बात है इन्होंने गमले रखे हुए हैं, उनको पानी देते होंगे, फिर नीचे की ज़मीन है वो कच्ची है, तो वो भी जाहिर सी बात है जब पानी ऑब्ज़र्व कर लेती है उसके बाद वो भी ठंडी हो जाती होगी। तो फिर उसकी वजह से जो इर्द गिर्द इतने ज़्यादा दरख्त थे उसकी वजह से भी ठंडक थी माशाल्लाह से। बहुत ही सुकून का जो माहौल था ना वो था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये वाला जो दरख्त आपको दिखा रही हूँ, ये वाला जो बड़े से गमले में है पौधा, ये वाला जो था ये 10,000 का था। तो मैंने सोचा कि ये वाला पूछती हूँ। तो फिर मैंने जब इसकी प्राइस पूछी 10,000, तो मैंने कहा भाई रहने ही दें आप, तो इतना महंगा पौधा। मैंने कहा ये तो इंशाल्लाह जब भी अपना घर साइड बनाऊँगी जो नीचे होगा तो वहाँ पे ही लगवाएंगे, गार्डन वगैरह इंशाल्लाह जब बनवाएंगे। अभी तो ये है कि टॉप फ्लोर पे तो इतना महंगा पौधा रखना फजूल है, और फिर ऊपर से गर्मी भी है, कोई पता भी नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और फिर इतनी ऊपर आएगा कैसे इतना भारी वाला। तो खैर वैसे भी इतना महंगा लेने के मैं मूड में भी नहीं थी कि इतने महंगे मैं प्लांट्स लूँगी। तो अच्छा, यहाँ पे ना मेरी कुछ व्यूवर्स जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए थे, मैं सोच रही हूँ कि आज उन्हीं के जवाब भी जो है ना इसी मैं उसमें दे देती हूँ। और जो प्लांट्स लूँगी वो तो इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है, अच्छा उससे पहले मैं एक बात और आपको कर देती हूँ कि जो अब जो ये ब्लॉग जाएगा या इसके बाद जो भी ब्लॉग्स जाया करेंगे मेरे, उसमें जो भी मुझे आप सबका जो मज़े का जो सवाल लगा करेगा, जो इंटरेस्टिंग लगा करेगा, वो मैं आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट ब्लॉग में आपके नाम के साथ जो है ना ज़रूर जो वो शेयर किया करूँगी, ठीक है। और जैसा कि मुझे ये वाले 2 सवाल जो थे वो मज़े के लगे, तो मैंने सोचा कि चलो इनका जो है ना मैं यहाँ पे जिक्र कर लेती हूँ, और साथ में जो है ना अपने ब्लॉग के बीच में इनके जो सवाल हैं उनका जवाब भी दे देती हूँ। अच्छा, एक मेरी बहन जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आपके जो बच्चे हैं इनकी एज क्या है। तो इनकी एज जो हसन है, इनकी जो एज है वो है 13 साल का है माशाल्लाह से। और ये इनका नाम है रियाम, आई थिंक मैं ठीक से इनका नाम लूँ, ये रियाम इनका नाम है। जिन्होंने मुझे मतलब कि सवाल पूछा था कि आपके बच्चों की एज क्या है। तो हसन जो है वो 13 साल का है, हसीब जो है माशाल्लाह से 11 साल का है, और जो अयान है वो 7 साल का है, और जो हुसैन है वो माशाल्लाह से 3 साल का है। तो ये तो सवाल हो गया, मतलब मज़े का मुझे इसलिए लगा ये क्योंकि हो सकता है मैं भी ये पूछना चाह रही होंगी कि आपके बच्चे माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े लगते हैं, तो आपकी एज कितनी होगी, मैं भी ऐसा कोई सवाल होगा। और मैंने सोचा कि चलो बता दूँ। वैसे तो मैंने पहले बता चुकी हूँ ये भी कि मेरी जो शादी है वो बहुत ही कम एज में हो गई थी, 16 साल की एज में। और जो न्यू व्यूवर्स हैं माशाल्लाह से बहुत सारी, उनको भी चले मैं बता देती हूँ। और कुछ तो व्यूवर्स ऐसी होती हैं जो जाकर पहले वाले जो व्लॉग्स होते हैं वो देखती हैं, कुछ होती हैं जो नहीं देखती हैं।
तो बस इसी तरह से ही है, आप लोगों का मुझे जो बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है उसके लिए तो बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल पे हैं और उन्होंने ना सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे ब्लॉग्स तो देखते हैं लेकिन उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी पता चल जाता है यहाँ पे हमारे चैनल से ही। तो आप लोग अगर मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगी और मेरा दिल खुश होगा, दिल चाहेगा कि अच्छे अच्छे जो ब्लॉग्स हैं और रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अच्छा, सेकंड जो सवाल मेरी बहन ने मुझसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि हाँ याद आ गया। उन्होंने कहा था कि भी आपके जो बच्चे हैं 3 का नाम तो एच से है, एक का नाम ए से क्यों रखा है आपने? तो उसका भी नाम अगर आप ऐसे रख लेती तो उस बहन का नाम उन बहन का नाम क्या था, मैं अभी यहाँ पे लगा देती हूँ उनकी पिक्चर, जो स्क्रीनशॉट है वो आई थिंक मुदस्सर सदीकी थी, कुछ इस तरह मुदस्सर सदीकी आई थिंक यही नाम था उनका। खैर अभी मैं देख के फिर बाद में वो लगा देती हूँ इधर ही। तो उन्होंने कहा था कि आपके बच्चे जो है ना वो उनका नाम जो है वो एक का ए से क्यों है, बाकी का एस से क्यों है, तो आप सबका एस से रख लेती। तो ये सवाल बहुत ही मुझे मज़े का लगा। वो क्योंकि हम लोगों ने सोचा यही था कि हम एच से ही चलेंगे। जैसे हसन हुआ तो हसन का नाम, तो मैं छोटी सी स्टोरी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। जब मेरा हसन हुआ तो जब मैं वहाँ पे गई हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मियाँ जी की तो पहले बहुत ही बुरी हालत थी रो रो के। और वो आपको पता है जो पहला बच्चा होता है तो वो एक जो माँ बाप होते हैं उनकी तो एक अलग ही फीलिंग होती है, और जो हस्बैंड होते हैं वो बीवी के लिए भी रो रहे होते हैं कि हाय अल्लाह मेरी बीवी को पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसी तरह से होता है। तो ये उनका नाम है मुदस्सर सदीकी, जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया है। अच्छा, तो फिर ना उसके बाद जब माशाल्लाह से हसन हो गया, मेरा सीज़र हुआ था, तो फिर जब हम घर पे आए हैं ना, तो मेरे जो छोटे वाले भाई हैं और बहनें हैं, तो इन्होंने ना माशाल्लाह से मेरा जो पूरा रूम था वो डेकोरेट किया था बलून वगैरह से, और चार्ट के ऊपर लिखा हुआ था वेलकम टू हसन। तो मैंने कहा ये हसन कौन है भाई? तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका बेटा है ये हसन ही है, तो हम लोगों ने इसका नाम हसन रख दिया है। तो मैंने कहा अरे वाह माशाल्लाह से, मतलब कि फिर मैंने सोचा, पहले तो मैंने कहा अच्छा हसन रख दिया, फिर मैंने सोचा मेरे ना तो ससुराल में किसी का नाम हसन था ना मेके में किसी का नाम हसन था। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, डन हो गया। होता है ना कि एक हमारा जो बच्चे का हम जब नाम रखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि थोड़ा सा अलग होना चाहिए, बिल्कुल किसी का फैमिली में वो नाम ना हो। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है जी, डन हो गया जी, हमने हसन नाम रख दिया इसका। तो खैर हसन की दफ़ा में माशाल्लाह से बहुत ही खुशी थी। एक तो पहला बच्चा था, और हसन माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और गोरा चिट्टा और गोलू मोलू, माशाल्लाह से मुंह इतना बड़ा था इसका। तो अगर मुझे कोई इसकी बचपन की पिक्स मिलेगी तो वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसको अगर मैं बचपन में जैसे वाइट कलर के अगर कपड़े पहनाती थी तो इसका फुल जो फेस था, हाथ पाँव बिल्कुल वाइट गोरे चिट्टे, ऐसे लगता था जैसे कोई रुई का गोला नहीं पड़ा हुआ, इस तरह से माशाल्लाह से ये था। और जैसे ही मैं इसको पिंक कलर के कपड़े पहनाती थी, इसके पिंक पिंक गाल हो जाते थे, पिंक आइज़ हो जाती थी, पिंक इसके लिप्स हो जाते थे माशाल्लाह से। इस तरह से ये जो कपड़ा पहनाती थी सेम वही कलर जो था ना वो पकड़ लेता था ये। अच्छा, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये देखिए यहाँ पे ना एक कुत्ता जो है वो खड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पे पानी दिखा रही थी। जब मेरी अचानक से उस पर नज़र गई ना तो मैं यकीन करें वहाँ से फ़ौरन भाग गई दूसरी तरफ ना, क्योंकि मियाँ जी तो आगे आगे चल रहे थे और मैं वहाँ पे दिखाने लगी कि देखिए माशाल्लाह से इतना इंतज़ाम है पानी का, जो इतने सारे पौधे हैं उनको भी ये पानी जो है वो जाता होगा। तो जैसे ही मेरी नज़र उस कुत्ते की तरफ पड़ी, यकीन करें पूरे मुझे नर्सरी में कोई जानवर नहीं नज़र आया सिवाय परिंदों के। तो ये जब कुत्ता मुझे नज़र आया तो मेरा एकदम से ध्यान गया कि अल्लाह ये पता नहीं क्या चीज़ है, मैं फ़ौरन वहाँ से भागी। अच्छा जी, खैर तो हसन नाम जो था वो मेरे भाई ने रख दिया, छोटे वाले ने। और जो हसीब हुआ तो हसीब की दफ़ा हम लोगों ने बड़ा डिसाइड किया कि क्या नाम रखें। और हसीब का नाम रखते रखते हमें तकरीबन 10-12 दिन जो थे ना वो गुजर ही चुके थे आलमोस्ट। तो फिर मैंने ना हसीब का नाम, हसीब के पापा ने कहा कि बस आज जो है ना मैं इसका नाम फ़ाइनल कर रहा हूँ, वो है अब्दुल हसीब। तो आज के बाद इसका नाम जो है ना वो चौधरी अब्दुल हसीब ही होगा ना। तो मैंने कहा चले ठीक है जी, अब इसके पापा ने रख दिया तो ठीक है, फिर जाने दे। क्योंकि इसकी दफ़ा में जब हम नाम सोचते थे तो ये बहुत छोटा सा लगता था और जो नाम है वो बहुत बड़े बड़े लगते थे, तो कोई नाम ही नहीं था फाइनल हो रहा। हारिस नाम भी सोचा, सुबहान भी, और पता नहीं कौन कौन से नाम, काफ़ी सारे नाम सोचे थे, लेकिन कोई भी नाम नहीं रखा था इसका। फिर इसके पापा ने आखिर वो अब्दुल हसीब कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद अयान जब हुआ तो फिर मैं कराची आ गई थी यहाँ पे अपने ससुराल में। तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो अयान हुआ है, तो ससुराल में तो माशाल्लाह से सारे बड़े बड़े हैं, किसी को इतना ज़्यादा वो नहीं था कि हम इसका नाम रखें या मैं रखूँगी या वो कहें मैं कोई भी ऐसा नहीं था सीन ना। क्योंकि आपको मेरे ख्याल में आप सब मेरी बहनें भी जो हैं इस बात से एग्री करेंगी कि जो मामू और खालाएँ वगैरह होती हैं ना, वो जितना ज़्यादा खुश होती हैं और जितना ज़्यादा खुशी से नाम और वो हर चीज़ वो बच्चे की वो कर रही होती है ना, शायद इतना ज़्यादा जो है ना वो ससुराल की तरफ से नहीं होता। पता नहीं क्यों, ये एक नेचुरल सी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता। ये नहीं कि मैं अपने ससुराल की बात कर रही हूँ, मैं हर एक बहन की बात कर रही हूँ कि इस तरह से होता है।
ज़्यादा जो प्यार है वो मामू की तरफ से या हालाओं की तरफ से ही होता है। तो खैर अच्छा, वहाँ पे तो बड़ा था कि मैं नाम रखूँ मैं नाम रखूँ, लेकिन जब ससुराल में आई तो फिर अयान का नाम जो था यहाँ पे फिर जब अम्मी लोगों को फ़ोन किया सियालकोट में अपनी बहनों को किया कि क्या नाम रखे, उन्होंने कहा देखो अब तुम अपने ससुराल में तो उनसे पूछो मशवरा लो। तो जब इनसे लिया तो इन्होंने कहा कि भाई आपकी मर्ज़ी, कोई भी नाम रख दें। तो फिर मैंने और मियाँ जी ने सोचा, फिर मैंने बल्कि कहा मियाँ जी को कि मुझे ना अयान नाम बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अयान नाम अगर पसंद है तो तुम रख लो। तो फिर अयान नाम जो था इसका वहाँ पे फ़ाइनल कर दिया हमने। और जब हुसैन हुआ ना, तो हुसैन की दफ़ा फिर मेरे ससुर जी ने कहा कि देखो जहाँ पे हसन होता है वहाँ पे हुसैन भी होता है, तो इसीलिए जो है ना अल्लाह पाक ने आपको बेटे दिए कि आप जोड़ी जो है वो कंप्लीट करो हसन और हुसैन की। तो फिर मैंने जब ससुर जी ने कहा तो मैंने कहा पहला नाम है जो ससुराल की तरफ से आया तो चलो खुशी से कबूल करो और फ़ौरन से जो है ना इसका नाम हुसैन ही रख दो। तो फिर मैंने इसका नाम हुसैन रख दिया था, हुसैन का। तो बस इसी तरह से जो है ना वो बच्चों के नाम रखे गए हैं। उस टाइम तो जहन में यही था कि एच से ही चलेंगे नाम, लेकिन बस आपको पता जो जो बस उस टाइम पे होता है जब आपके पास बेबी होता है तो बस जो नाम आपके जहन में आया जो अच्छा लग रहा होता है उस टाइम पे आप फ़ौरन से जो है ना वो नाम रख देते हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद जो है ना सारे जो नाम वाली थी वो तो कहानियाँ हो गई हैं। तो इंशाल्लाह कभी जो है ना वो पूरी स्टोरी भी बताऊंगी। जो जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तो उसकी दफ़ा में जो सीन था पूरा एक फ़िल्मी सीन था, वो क्या था वो सारा कुछ भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कभी आप में, बड़ा मज़े का था। और फिर खैर उसके बाद तो चारों ही सीज़न हुए। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ नर्सरी से, तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों के बाहर रोड पर देखिए कितना ज़्यादा रश लगा हुआ है। और बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था यहाँ पे, ऐसे जैसे कोई ना आम दिनों में इतना रश नहीं होता जितना लॉकडाउन के दौरान रश लगा हुआ है। तो मेरी कुछ जो व्यूवर्स हैं वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, जिनका मुझे एक और का बड़े मज़े की एक जो कमेंट था वो लगा। उन्होंने कहा कि देखिए कितना जलन करते हैं लोग, इतने अच्छे व्लॉग पे भी डिसलाइक कर जाते हैं। तो यकीन करें कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है अगर कोई डिसलाइक कर जाता है ना, बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे आप लोग जो हो इतना प्यार देते हो ना, जो मुझे आप लोग आप ही जान करते हो ना। ये देखिए इनका नाम है रानी अंसारी, तो इन्होंने ये कमेंट किया था। लेकिन जो मेरी कुछ बहनें हैं जो मुझे इतना प्यार देती हैं, मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मुझे ये फ़र्क ही नहीं पड़ता 5, 6, 10 डिसलाइक से, जहाँ आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हो। तो खैर बस इसी तरह से आप लोग बस मुझे प्यार वगैरह देते रहें। तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश होगी कि जितना हो सके मैं आप लोगों के साथ प्यार भी आप लोगों को दूँ, और आप लोगों के जो सवाल हों वो मज़े से और उनको अच्छे से शेयर करूँ आप लोग के साथ, चाहे कैसे भी सवाल होंगे। तो बस अगर किसी के दिल में कोई भी सवाल होता है तो वो किया करें, मुझे कमेंट्स किया करें। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना जो मज़े का सवाल लगा करेगा, जैसे ये दोनों लगे थे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और थर्ड जो है वो अंसारी रानी अंसारी साहिबा का था। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।